शेर और खरगोश। एक घने जंगल में शेर रहा करता था। वो तमाम जंगल का बादशाह था, लेकिन वो बादशाह जैसे पेश नहीं आता था। वो हर दिन जंगल के दूसरे जानवरों को बेरहमी से खा जाता। शेर के खौफ से जंगल के जानवर छुप जाया करते थे। वो खुद अपनी भूख और प्यास को मारकर सख्त मुश्किलात से दो-चार होने लगे थे। इस तरह कुछ दिन बाद जंगल के तमाम जानवर एक मकाम पर जमा हुए और शेर के शर से महफूज रहने के लिए सब मिलकर कोई तरकीब सोचने लगे। सब ने अपनी अपनी बातें सामने रखी और आखिर में एक गीदड़ ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम रोज शेर के हाथों मरने के बजाय हम खुद एक बार शेर के पास चले जाएं। इस तरह रोजाना शेर किसी एक को खाने और हम सब अपने अपनी बारी में चले जाएंगे और बिला खौफ और डर के साथ जिंदगी गुजारेंगे। गीदड़ के मशवरे पर सब रजामंद हो गए। एक बंदर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मौत का खौफ करने के बजाय अपनी बारी आने तक हम इत्मीनान और सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे। जानवरों की बातचीत मुकम्मल होने के बाद खुद गीदड़ ने शेर के पास जाकर ये सारी बातें बताई। गीदड़ की बातें सुनने के बाद शेर ने कहा, मैं बादशाह हूँ, इसलिए मैं सबकी बातें मान रहा हूँ, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। अगर किसी दिन मुझे जानवर मिलने में थोड़ी सी भी देर हो गई तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा, दोबारा तुम सब पर हमला करना शुरू कर दूंगा। शेर ने बड़े गुस्से से ये सब कहा। शेर की बातें सुनकर गीदड़ ने सर हिलाया और हामी भर दी, वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद एक एक जानवर बिला नागा अपनी अपनी बारी पर शेर के पास जाने लगे और शेर सुकून से अपने पास आने वाले जानवरों को मारकर अपनी भूख मिटाने लगा। ये मामला ऐसे ही चल रहा था और एक दिन शेर के पास जाने की बारी एक खरगोश की आई। वो खरगोश बहुत ही होशियार था। उसे शेर के पास जाने के लिए मंजूर नहीं था। उसने अपने साथी जानवरों को बेरहमी से मारने वाले शेर को सबक सिखाने की ठान ली और एक अच्छी तरकीब निकालकर आहिस्ता आहिस्ता शेर की गुफा के पास पहुंच गया। देर होने की वजह से शेर बहुत गुस्से में था। खरगोश को देखकर गुस्से से कहने लगा, मैंने तुम सबको पहले से कह दिया था कि देर हो जाए तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। तुमने वादा खिलाफी की है, इसलिए मैं जंगल में जाकर अपने मनपसंद जानवर का शिकार करके खाऊंगा। तब खरगोश ने शेर से कहा, माफ कर दीजिए बादशाह सलामत, गलती हो गई और आप माफ कर दीजिए। इस बार का अजीब वाकया है, आप इत्मीनान कीजिए, मैं बयान करता हूँ। आप सुनिए और आप मुझे आराम से मारकर खा लें। शेर ने फिर गुस्से से कहा, वो क्या बात है, जल्दी से बताओ। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके पास आ रहा था और रास्ते में मुझे एक शेर मिल गया और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। मैंने आपकी बहादुरी की बात शेर के सामने रखी, लेकिन वो शेर आपके बारे में बुरा भला कहने लगा। मैंने गुस्से से कहा, तुम हमारे जंगल के नहीं हो, हमारे बादशाह के बारे में ऐसी बातें मत करो। ये सुनकर शेर मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर मैंने कहा, तुम मुझे मारो तो हमारे बादशाह तुम्हें हरगिज नहीं बख्शेंगे। तब उस शेर ने कहा, तुम्हारा बादशाह मेरा क्या करेगा? मैंने कई हद
ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار دیا ہے۔ تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور، میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، اور میں اسے ختم کروں گا۔ یہ سب بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے اس شیر سے کہا، تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کر لو۔ تب اس نے فخر سے کہا، میں کیوں آؤں؟ تمہارے بادشاہ طاقتور ہے تو تم اسے یہاں لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ مجھے دبانے لگا۔ بادشاہ سلامت، اسی لیے مجھے آنے میں یہاں دیر ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی شیر غصے سے کہنے لگا، چلو ابھی چلتے ہیں، میں ابھی اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد خرگوش نے شیر کو جنگل کے درمیانے ایک کنویں کے پاس لے گیا۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کے اندر دیکھیے، وہ آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ آپ اسے اچھے سے سبق سکھائیں۔ شیر غصے سے فوراً کنویں میں جھانکنے لگا اور زور سے چیخنے لگا۔ تب دوسری جانب سے بھی دوسرا شیر چیختے ہوئے محسوس ہونے لگا۔ تب خرگوش نے کہا، دیکھیے اسے کتنا فخر ہے، آپ کو کیسے نیچا دکھا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیر کو جوش دلانے لگا۔ شیر نے بنا کچھ سوچے سمجھے غصے میں کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں کوئی نہیں تھا۔ شیر پانی میں ہاتھ پاؤں مارتا رہا، کنویں سے نکل نہیں پایا اور کنویں ہی میں اس نے دم توڑ دیا۔ خرگوش نے اپنی عقل مندی سے نہ صحیح اپنی حفاظت کر دی بلکہ تمام جانوروں کو شیر کے خوف سے نجات دلا دی۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنی آپ کو بچانا ہے۔ بازوں کی طاقت سے دماغ کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔